हरे राम, राम राम हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 33, जिसका शीर्षक है कपिल देव के कार्यकलाप। आज हम श्लोक नंबर 24, 24, 25 और 26 को पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कल हमने देखा कि देवहूति माता अपने पुत्र के जाने के वियोग के कारण बहुत दुखी तो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस प्रकार से उनके पुत्र कपिल देव ने उन्हें ध्यान करने का और भगवान की भक्ति करने का उपदेश दिया था, उसी बहुत ही उत्साह पूर्वक और विस्तार पूर्वक जो उन्होंने सुना था, उसी उपदेश को स्वीकार करके वो भक्ति योग में प्रवृत्त हो गए। और जैसे ही कोई जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है, जब हृदय से कोई जीव भक्ति मार्ग को अपनाता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही देवहूति ने भक्ति मार्ग को अपनाया है अपने पुत्र की शिक्षाओं को श्रवण करके, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है उसके विषय में बताते हुए मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तदात्मानं आत्मना विश्वतो मुखम् स्वानुभूत्वा तिरोभूतम् सानुभूतातिरोभूत माया गुणविशेषणम् भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तदात्मानं आत्मना विश्वतो मुखम् स्वानुभूत्यातिरोभूतम्
भक्त्यातिरोभूत माया गुण विशेषण भक्ति प्रवाह योगेन। जब भक्ति का प्रवाह होने लगा निरंतर, वो भक्ति के योग में प्रवृत्त हो गई। जैसे ही उन्होंने भक्ति योग को हृदय से स्वीकार किया, फिर क्या होगा? वैराग्य। जब भगवान, वैराग्य का क्या मतलब होता है? वैसे नॉर्मल शब्दों में वैराग्य का मतलब होता है कि भौतिक जगत से अनासक्ति। लेकिन वैराग्य को आचार्यगण एक बहुत ही सुंदर शब्द से बताते हैं। वैराग्य का मतलब होता है विशेष अनुराग। और विशेष अनुराग का क्या मतलब होता है? कि जब कोई जीव का भगवान के साथ प्रेम हो जाता है, विशेष अनुराग हो जाता है। और प्रेम का लक्षण क्या है? कि उस प्रियतम के अतिरिक्त और सारा संसार तुच्छ लगने लगता है। वैसे तो हर किसी से, जैसे जब तक, अगर हम लोग भौतिक भी एग्जाम्पल लें, तो जब तक कोई युवक किसी युवक के साथ प्रेम नहीं करता है, तब तक उसको हर चीज में आनंद आता है। वो स्पोर्ट्स में भी आगे होता है, स्टडीज में भी आगे होता है, वो मित्रों के साथ घूमने फिरने जाता है, वो बाकी चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जैसे ही किसी के साथ बहुत तीव्रता से बहुत दृढ़ प्रेम हो जाता है उसको, तो सारी चीजें छूटने लगती हैं। तो इसको कहते हैं विशेष अनुराग। और यही चीज जब हम भक्ति में देखते हैं, एक एक नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, जो इतने भक्त नहीं होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, भौतिक एक्टिविटीज होती हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छी अच्छी वस्तुओं को परचेज करना, ड्रेसिंग, ये सब बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो भौतिक होती हैं। लेकिन जैसे ही वो भक्ति में जुड़ जाता है, तो फिर वो खुद ब खुद, क्योंकि विशेष अनुराग हो जाता है भगवान से, तो वैराग्य बलीयसा। बलीयसा का मतलब होता है बहुत प्रबल, इतना प्रबल रीति से भगवान से जुड़ जाता है कि भौतिक वस्तुएं छूट जाती हैं खुद ब खुद। वैराग्य यानी दूसरी वस्तुओं से उसको अनासक्ति होने लगती है, क्योंकि भगवान के साथ विशेष अनुराग हो गया है। और उसके बाद एक तो उन्होंने भक्ति, निरंतर भक्ति, भक्ति प्रवाह योगे ना वैराग्य न बलियसा, भक्ति का निरंतर प्रवाह होने लगा जीवन में। और भौतिक वस्तुओं से वैराग्य होने लगा। और उसके साथ साथ अब ऐसा नहीं है कि जीव, जाहिर सी बात है, जब जीते मनुष्य जी रहा होता है, तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है। तो हम वैराग्य का मतलब ये भी नहीं ले सकते कि भौतिक आवश्यकताओं को कोई पूरा नहीं करेगा। जाहिर है, जीना है तो खाना भी है, सोना भी है ना? जीना है तो सुरक्षा भी करनी है। लेकिन वो कितना होना चाहिए? युक्तानुष्ठान जाते ना, युक्तानुष्ठान मतलब सिर्फ और सिर्फ उतना ही अनुष्ठान होना चाहिए जितना कि युक्त हो, अर्थात जीने के लिए आवश्यक हो। और आवश्यक मतलब केवल आवश्यकता की वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए, लग्जरियस लाइफ को नहीं। जब भक्ति योग में जीव आगे बढ़ता है, तो फिर बस उतना ही खाता है जितना कि शरीर को आवश्यकता है। वो पेट भरकर, मतलब पेट भरने के लिए खाता है, जी भरने के लिए नहीं खाता है कि ये भी खाना है, ये भी खाना है। क्योंकि जी तो भरेगा भी नहीं। तो पेट भले जितना भर जाए उतना ही, मतलब कि शरीर शरीर जो है वो टिक जाए, बस उतना खाता है कि वो शरीर को सुरक्षित रख सके। और उसके साथ साथ वो इतना ही सोता है कि वो अपनी सेवा साधना को अच्छे से कर सके, मतलब वो कम कर देता है। जैसे भौतिकतावादी लोग होते हैं, वो कितना सारा हर वक्त खाने के लिए सोचते हैं, हर वक्त ना सोने के लिए, हर वक्त दूसरी लग्जरीज ऑफ लाइफ चाहिए उनको। लेकिन ये जो भक्ति का जो योग है, उसमें क्या क्या होता है? युक्त युक्तानुष्ठान जायेत। और ज्ञाने न ब्रह्म हेतु न, ब्रह्म हेतु न मतलब ब्रह्म साक्षात्कार होने से, क्योंकि उनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, इसलिए दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। दिव्य ज्ञान के द्वारा वो ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर
श्री प्रभुपाद जी जो है वो तात्पर्य में बताएंगे कि किस तरह से पहले ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, फिर परमात्मा का और फिर भगवान का। विशुद्धेन तदात्मान, विशुद्धेन मतलब उसका जो हृदय है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब भक्ति योग करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के सारे अपराध, जितने भी अपराध होते हैं, अपराध की भावनाएं होती हैं, विशुद्धेन तदात्मानम, आत्मना विश्वतो मुखम, आत्मना मतलब भगवान को, विश्वतो मुखम यानी भगवान जो है उनका मुख जो है वो चारों ओर है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे भगवान इधर देख रहे हैं पीछे। विग्रह सेवा का एक ये होता है कि हमें भगवान सामने प्रणाम करना चाहिए इस साइड पे, लेकिन वास्तव में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? तो अ, आत्मना विश्वतो मुखम मतलब वो भगवान जो कि अ, जो कि प्रत्येक वस्तु में है, जो हर जगह पर है, उनका ध्यान, विशुद्धेन तदात्मानं आत्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्या तिरोभूतं माया गुण विशेषण, स्वानुभूत्या, स्व अनुभूत्या मतलब आत्म साक्षात्कार। क्योंकि भक्ति योग के द्वारा जीव ज्ञान को प्राप्त होता है और ब्रह्म की और मतलब ब्रह्म हेतु ना, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसको, और साथ साथ में हृदय पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान जो हृदय में बैठे हुए हैं उनके साथ संपर्क जुड़ता है। और स्वानुभूत्या मतलब वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। तिरोभूता, तिरोभूता मतलब अप्रकट, जैसे ही आत्म साक्षात्कार हो जाते हैं तो फिर उसके साथ साथ एक और काम होता है, माया गुण विशेषण, माया के जितने भी गुण हैं वो सब चले जाते हैं। ये जो भौतिक गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उनसे व्यक्ति छूट जाता है जब भक्ति योग में आता है। तो केवल भक्ति करने से कितना कितना लाभ होता है। हमने देखा भक्ति करने से सबसे पहले भौतिक जगत से वैराग्य उत्पन्न होता है और अत्यंत ही प्रबल वैराग्य होता है, और जीव जो है केवल भौतिक वस्तुओं को केवल शरीर की मांगों को पूरा करने के लिए ही, मतलब शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही यूज करता है। और ज्ञानेन ब्रह्म हेतु ना, और परम दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से वो ब्रह्म को पहले जानता है। विशुद्धेन तदात्मानम, हृदय उनका शुद्ध होता है, और आत्मानम विश्वतो मुखम, क्योंकि वो भगवान जो कि संपूर्ण सृष्टि में समाये हुए हैं उनका ध्यान करता है। और स्वानुभूत्यातिरोभूतम, और जब जैसे ही उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, उसी के साथ तिरोभूतम समाप्त हो जाते हैं क्या, माया गुण विशेष है, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारे अ, जो भौतिक चीजें हैं प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होती हैं, वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। वो सब प्रकृति के गुणों का आकर्षण, प्रकृति के गुणों के ये जो प्रभाव है वो सब समाप्त हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते हैं, चैप्टर नंबर 14 में, वर्स नंबर 26 है, अगर मैं बोलती नहीं हूँ, तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई न मेरी अव्यभिचारी, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यदि कोई मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, यदि कोई मेरी भक्ति में संलग्न हो जाता है, और तो फिर क्या होता है, सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो वो सारे गुणों से, प्रकृति के गुणों के सारी मलिनता से दूर हो जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म स्थिति को भोग। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सम्मतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो उस तरह से प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारे जो भी अम, अपराध हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अनुवाद, उन्होंने भक्ति में गंभीरता पूर्वक संलग्न रहकर ऐसा किया क्योंकि उनका वैराग्य प्रबल था।
अतः उन्होंने मात्र शरीर की आवश्यकताओं को ग्रहण किया। वे ब्रह्म साक्षात्कार के कारण ज्ञान में व्यवस्थित हुई, उनका हृदय शुद्ध हो गया, वे भगवान के ध्यान में पूर्णतया निमग्न हो गई और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न सारी दुर्भावनाएं समाप्त। और उसके साथ साथ और भी क्या आश्चर्यजनक बात होती है, वे कहते हैं ब्रह्मण्यावस्थितम अथि भगवत्यात्म संशये निवृत्त जीवापतित्वात् पतित्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्त ब्रह्मण्यवस्थितम अवस्थितमति। यानी जब ब्रह्मण्य में यानी ब्रह्म में जब अवस्थित हो जाती है मति, मति जब उसमें लग जाती है तो सभी जीवों में वास करने वाले जो भगवान है, तत् उसके बाद भगवती आत्म संशय, भगवती आत्म संशय मतलब वो भगवान जो सारे जीवों के अंदर निवास करने वाले हैं। निवृत्त जीवापत्ति, निवृत्त मतलब मुक्त हो जाते हैं, जीव आपत्ति, जैसे ही मति भगवान के अंदर लग जाती है तो जीव आपत्ति का मतलब होता है दुर्भाग्य से निवृत्त हो जाते हैं। जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान से दूर हो गया, और जब भगवान के साथ संपर्क पुनः जुड़ता है तो उसके सारे दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ता, क्षीण हो जाते हैं क्लेश, जीवन के सारे कष्ट, और आप्त प्राप्त करता है निवृत्त यानी दिव्य आनंद। जैसे ही भक्ति योग में आता है, सभी जीवों में वास करने वाले भगवान के अंदर जो जैसे ही मन लगता है, निवृत्त वो उसी समय मुक्त हो जाता है। जी आप तत्वात यानी सारी दुर्भाग्य से मुक्त हो जाता है, और क्षीण क्लेश क्लेशाप्त निवृत्त, और उसके जीवन के सारे जो क्लेश हैं वो खत्म हो जाते हैं और दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है भक्ति का, इसको बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब हम भक्ति योग को प्रारंभ करते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी इसको बहुत ही डिटेल से समझाए हैं। आप श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करके एक एक शब्द को अच्छे से समझ सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले श्लोक में बताया गया है कि देवहूति, देवहूति पहले से ही परम सत्य से अवगत थी, यानी कि वो जानती थी परम सत्य को, पहले ही बता गए। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है फिर वे ध्यान क्यों कर रही थी? जब वो परम सत्य से अवगत थी, वो भगवान को जानती थी, तो फिर ध्यान क्यों कर रही थी? तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बात यह है कि जब कोई सिद्धांत रूप में परम सत्य की व्याख्या करता है तो उसे परम सत्य की निराकार प्रतीति होती है। शुरू शुरू में जब परम सत्य की प्रतीति करना चाहता है या ध्यान करना चाहता है तो केवल अ, निराकार के रूप में ही वो परम सत्य उसका बोध कर सकते हैं, उसका व्याख्या कर, तो उससे परम सत्य की निराकार प्रतीति होने लगती है। इसी प्रकार जब कोई अ, उनके स्वरूप गुण लीलाओं तथा उनके पार्षदों के विषय में गंभीरता पूर्वक विवेचन करता है तो वह उनके ध्यान में स्थित हो जाता है। अब पहले तो पहला स्टेप तो है कि दूर से दिखता है भगवान ज्योति है, निराकार है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फिर क्या, जब उसके लीलाएं, उनके गुण, उनके पार्षदों के विषय में सुनता है, गंभीरता पूर्वक विशेषण करता है तो उनके ध्यान में स्थित होता है, फिर भगवान का ध्यान स्टार्ट होता है। और परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर स्वतः निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। अब यहाँ पर अलग पहले तो निराकार का बताया, उसके बाद जब अ, प्रेम हो जाता है भगवान से तो उसका ध्यान करते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का डायरेक्ट से ध्यान लगाता है तो निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त स्वतः प्राप्त हो जाएगा उसके जीवन में, उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर स्वतः निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता परमेश्वर को तीन दृष्टियों से अनुभव करता है। अब यहाँ पर तीन दृष्टियां जो हम
पढ़ते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि अतः यदि कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित है तो उसके यह उसका यह अर्थ हुआ कि उसे परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है। जैसे ही वो परमेश्वर के ज्ञान में स्थित हो जाता है, फिर उससे बहुत ही सरलता से ये सब परमात्मा, निराकार आत्मा, ब्रह्म ब्रह्म की क्या प्रतीति हो जाती है। वो सब जानने लगता है, हर एक स्टेप को समझने लगता है, जैसे ही कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित हो जाता है। भक्ति हो गई, ज्ञान हो गई, तो भगवान के सारे फेसेस स्वतः समझ में आते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म स्थिति के विषय में बहुत ही सुंदर श्रीमद् भगवत गीता से बता रहे हैं कि भगवत गीता का वचन है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। इसका अर्थ हुआ कि जब तक कोई मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं होता है और ब्रह्म में स्थित नहीं हो जाता है, तब तक वह भक्ति के को समझने या कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भगवान को समझने के लिए सबसे पहले भौतिक भवबंधन से मुक्त होना पड़ेगा। ब्रह्म में तब तक स्थित नहीं होता है जब तक कि कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त, यहाँ पर बता कि जब तक मनुष्य भावबंधन से मुक्त नहीं हो जाता है तो ब्रह्म में स्थित नहीं होता। पहले ब्रह्म में स्थित होने के लिए भावबंधन से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक भक्ति को समझने या कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता, जब तक वो ब्रह्म को नहीं समझा है, परमात्मा को नहीं समझा है, तो कृष्ण भावनामृत को वो कैसे समझेगा, कृष्ण के स्वरूप को वो कैसे समझेगा। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है उसे पहले से ही ब्रह्म की प्रतीति हो चुकी है। कि आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, तो ये मत समझना कि मैं डायरेक्ट से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति डायरेक्ट नहीं होती है, उसके लिए हर क्लास को पार करके आना पड़ता है। ये पीएचडी है। तो पीएचडी कोई डायरेक्ट से नहीं करता है, पहले उसको स्कूल के सारे एग्जाम्स को पास करना होता है, फिर कॉलेज जाना होता है, फिर यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है तो पहले से ही ब्रह्म की प्रतीति हो चुकी है, क्योंकि भगवान के दिव्य ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान सम्मिलित है। भगवान का जब दिव्य ज्ञान है तो अभी आप समझो एक बल्ब के विषय में जानते हो, तो उससे पहले तो तुम्हें पता है ना कि इसके अंदर प्रकाश भी है और प्रकाश उसका हिस्सा है। उसी तरह से जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो ब्रह्म ज्ञान उसको समझ में आ जाता है। भगवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि होती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्म तो मेरे से प्रतिष्ठित होता है। तो प्रतीत श्री भगवान की प्रतीति ब्रह्म पर निर्भर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो स्वरूप है वो ब्रह्म पर निर्भर है, नहीं, बल्कि ब्रह्म जो है वो भगवान पर निर्भर है। विष्णु पुराण में भी पुष्टि करता है कि जिसने सर्व मंगल परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली है, वह पहले से ही ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव होता है वह पहले से ही ब्राह्मण होता ही है। वैष्णव डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले ब्राह्मण बनता है। जिस तरह से विष्णु सहस्त्र बताया गया है कि जिसने सर्वमंगलमय, विष्णु पुराण में क्या बताया गया, जिसने सर्वमंगलमय परमेश्वर की ग्रहण कर लिए, वह पहले से ही ब्रह्म ज्ञान में स्थित है। ऐसे डायरेक्ट नहीं आया है, वो ब्रह्म के ज्ञान को पहले समझ के आया और उसके बाद ही जब वैष्णव बनता है, इसका मतलब होता है वो पहले से ही ब्राह्मण है। वैष्णव मतलब भगवान के ऊपर समर्पित होने वाला, भगवान को सरेंडर करने वाला। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, तो ब्रह्म बोध नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वो भला भगवान की भक्ति कैसे करेगा। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो पार करके उसके बाद ही किसी को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक की दूसरी विशेष बात यह है कि मनुष्य को निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया ना कि युक्तानुष्ठान जाते न, तो विधि विधानों का जीव को पालन करना पड़ता है। जब वो भक्ति में स्पेशली जब कोई आता है
तो फिर उसको मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, युक्ताहार विहारस्य, जब कोई कृष्ण भावनामृत भक्ति में प्रवृत्त होता है तब भी उसे खाना, सोना, रक्षा करना तथा मैथुन करना होता है, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकताएं हैं। किंतु इन कार्यों को नियमित ढंग से करता है। उसे कृष्ण प्रसाद खाना होता है, उसे नियमबद्ध विधि से सोना होता है। सिद्धांत यह है कि नींद की विधि अवधि कम की जाए तथा भोजन कम किया जाए और उतना ही ग्रहण किया जाए जितने से शरीर ठीक ठीक रहे। तो ये नियमबद्ध जीवन है कि शरीर को चलाने के लिए आवश्यक वस्तु जो है उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो संक्षेप में कहना चाहिए चाहे तो यह है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति ना होकर आध्यात्मिक उन्नति होता है। अगर हम केवल इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेंगे? तो शरीर की आवश्यकताओं को घटा घटा कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है। इसी प्रकार अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, संभोग में कमी की जानी चाहिए। संभोग का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्त संतान की उत्पत्ति करना है, अन्यथा संभोग की कोई आवश्यकता नहीं। किसी वस्तु की मनाही नहीं है, किंतु प्रत्येक वस्तु मन में सुद स- सदुष सद उद्देश्य रखकर युक्त अर्थात नियमित बनानी चाहिए। तो करने हैं सारे कार्य, लेकिन कृष्ण भक्त जो है वो इन सारे कार्यों में किस तरह से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके वो चीज को ढूंढ लेता है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन के इन विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य शुद्ध हो जाता है और विद्या जनित सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, अविद्या जनित। तो जिस तरह से भक्ति में इन विधि विधानों का जीव पालन करता है तो मनुष्य शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और अविद्या जनित सारी भ्रांतियां जो है मन में, भक्ति योग करने से स्वतः भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 10.10 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमा उपयन। कुछ करना नहीं है, बुद्धि योग प्राप्त करने के लिए बस भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो खुद ब खुद भगवान बुद्धि देते हैं। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जीवन की इन विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अविद्याजनक सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। यहाँ इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भव बंधन के सारे कारण नष्ट हो जाते हैं। जैसे श्लोक में बताया गया है कि भवबंधन जो है कि माया गुण विशेषता, तो भवबंधन के सारे कारण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति सूचित करता है कि जैसे यहाँ पर बताया गया कि हृदय के अंदर जो मलिनता है वो समाप्त हो जाती है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो उसका सूचक है कि यह शरीर अवांछित है। हम तो आत्मा और इस भौतिक शरीर की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमने शरीर का भोग करना चाहा, अतः हमें भगवान के निर्देशन में माया के माध्यम से यह शरीर मिलता है। तो वैसे तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, भौतिक शरीर हम क्यों ले? हम तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर के साथ रहने के वाले जीव हैं। लेकिन जैसे ही कोई भक्ति योग में आता है, जैसे ही इस भौतिक जगत में कोई अ, इच्छा करता है कि मुझे यहाँ पर भोग करना है, तो उसे उस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाता है। और जो ही हम भगवान के साथ अपने अ, दास भाव का पूर्व संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो यह शरीर की आवश्यकताएं भूलने लगते हैं और अंत में हम शरीर को भूल जाते हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है, भक्ति योग में आने से जैसे ही जीव जो है वो भक्ति योग में आता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, माया के गुणों से निवृत्त हो जाता है और उसके साथ साथ जो ही हम भगवान के साथ अपने दास भाव का पूर्व संबंध स्थापित कर लेंगे, हम शरीर की आवश्यकताएं भूलने लगेंगे। तो जैसे हमने सुना कि हरे कृष्णा
भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ने लगता है, तो शरीर की आवश्यकताएँ स्वतः खत्म होने लगती हैं। शरीर की आवश्यकताएँ जो हैं, वो तब तक ही हमें संतप्त करती हैं जब तक कि हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर देवहूति माता जो है, उनका क्योंकि संबंध भगवान से जुड़ गया है, इसलिए उनकी इच्छाएँ समाप्त हो गई हैं। इसी बात को यहाँ पर बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी निर्देशन करते हैं कि ज्यों ही हम भगवान के साथ अपने दास भाव का पूर्व संबंध स्थापित कर लेंगे, हम शरीर की आवश्यकताएँ भूलने लगेंगे और अंत में हम शरीर को ही भूल जाएँगे। ये शरीर की आवश्यकताएँ और शरीर का भोज तब तक है, जब तक कि हमने आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। तो भक्तजन हम देखते हैं कि जितने भी भक्तजन होते हैं, हमारे षड गोस्वामी हैं या हमारे जितने भी दूसरे जो गोस्वामी जन हैं, जो सन्यासी जन होते हैं, उनको शरीर का कोई शरीर के प्रति उनका कोई आसक्ति नहीं होती है। वो केवल उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा। अपने शरीर के सुख के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वो नहीं जीते हैं। तो जैसे-जैसे भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाता है, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, तो शरीर की माँगें बहुत पीछे छूट जाती हैं। ये तो तब तक है, जब तक कि हम इन 3 गुणों में इस भौतिक जगत के अ अ, वस्तुओं का भोग करने की इच्छा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि किस तरह से होता है, ये कैसे होता है। एक सुंदर उदाहरण है और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी-कभी स्वप्न में हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम स्वप्न में कार्य करते हैं। मुझे स्वप्न आ सकता है कि मुझे स्वप्न आ सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या किसी जंगल में या अज्ञात स्थान में गया हुआ हूँ। यानी कि सपने में तो हम कुछ भी देख सकते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम अज्ञात स्थान में गए हैं या हम कुछ भी देख सकते हैं सपने में, तो ऐसा जीवन मिल सकता है हमको। किंतु ज्यों ही मैं जागता हूँ, तो ये शरीर भूल जाते हैं। हम जैसे जागते हैं तो हमको वो वाला शरीर भूल जाता है कि हम कैसे उड़ रहे थे, कैसे हम जंगल में गए थे या कैसे हुए थे। तो इस प्रकार जब कोई कृष्ण भावना में होता है, तो उसे शरीर के सारे विकार हो जाते हैं। जब कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो शरीर के जितने भी विकार हैं, जितने भी अ, मतलब ये विकार कौन से हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब जो है वो विकार है। वो भूल जाता है जब भक्ति में आगे आता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि मैं तो भक्त हूँ। अब जैसे सपने में हमको याद होता है कि मैं मेरे को उड़ने वाला शरीर मिला है या मैं राजा हूँ या मैं ये हूँ। लेकिन जैसे ही जागता है तो उसको पता चल जाता है ना कि मैं ये नहीं हूँ बल्कि मैं क्या हूँ? मैं तो अ, इ जो अपना स्वरूप होता है वो याद आता है। उसी तरह से जब उसको याद आ जाता है कि जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो फिर सारे विकार खत्म हो जाते हैं। उसको पता है कि मुझे भगवान को खुश करने के लिए जीना है, तो वो सारे विकार भूल जाता है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि हम माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद निरंतर शरीर बदलते रहते हैं। मतलब निरंतर शरीर मतलब एक बार जब जन्म लिया, एक ही शरीर में एक ही जन्म में बहुत दफ़ा शरीर बदला है। देखो हम लोग जब छोटे थे, तो हमारा कैसा शरीर था? छोटे-छोटे हाथ थे, छोटे-छोटे पैर थे, छोटी-छोटी आँखें थी और छोटा-सा शरीर था, गोद में सब उठाते थे। और उसके बाद दूसरा शरीर था, उसके बाद दूसरा शरीर आया, किशोरावस्था आई, फिर युवा अवस्था आई। अब हम युवा अवस्था में वो वाली स्थिति को याद करें, हम कैसे थे? तो हम खाली फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में देखकर सोच सकते लेकिन हमको अपने से ये रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं भी ऐसा मतलब वो तो खाली कोई बताता है तो होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निरंतर शरीर बदलते रहते हैं, किंतु जब हम में कृष्ण चेतना यानी भक्ति जागृत होती है, तो हम इन सारे शरीरों को भूल जाते हैं। फिर याद रहता है एक ही बात कि मैं कृष्ण का हूँ बस। और
तब शारीरिक आवश्यकताएं गौण हो जाती है। मतलब फिर इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा का कार्य वास्तविक ध्यान, वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में लगना है। पूर्ण कृष्ण भावना भावना में भक्ति कार्यों से हम समाधि में स्थित हो जाते हैं। आत्मा का काम क्या है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में लगना। भक्ति का आत्मा जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान में लगने के लिए है। और क्योंकि आत्मा का कार्य, वास्तविक कार्य जो है आध्यात्मिक जीवन में लगना है, पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति कार्य से हम समाधि में स्थित हो जाते हैं। पहले क्या होता है? श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और डायरेक्ट से भगवान का स्मरण करने लगते हैं। समाधि में तो स्मरण ही होता है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत यात्म संश्रय शब्द परमात्मा रूप में भगवान का द्योतक है। जैसे श्लोक में बताया गया है कि भगवान के अंदर स्थित हो जाता है। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं बीजम मां सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का आदि बीज रूप हूँ। भक्ति योग द्वारा परमेश्वर की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को ब्रह्म की पूरी प्रतीति हो जाती है। जैसे भक्ति योग में आए तो ब्रह्म और परमात्मा स्वतः समझ में आते हैं। कपिल देव कहते हैं कि मद मद गुण श्रुति मात्रेण, मद गुण श्रुति मात्रेण, भक्ति योग में खाली श्रवण करने से जो कृष्ण भावना भावित है और भगवान में स्थित है, वह भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ईश्वर प्रेम में से पूरित हो जाता है। जैसे हम लोग सब देखें, हमने कौन सी साधना की है? अगर हम थोड़ा बहुत भी भगवान से प्यार करते हैं, उसका कारण क्या है? वैष्णवों के द्वारा श्रवण किया है। जैसे हम श्रवण करते हैं तो स्वतः मन लगता है भगवान में, स्वतः समाधि में आ जाते हैं, स्वतः ध्यान लगता है, स्वतः भौतिक वस्तुओं से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, स्वतः इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त होने लगती है। केवल श्रवण ही तो किया है, अभी कीर्तन तो क्या किया है। सीधी बात अगर हम करें, मैं अपनी बात करूं कि माला जो करते हैं ना, 108 बीट्स होते हैं ना, उसका एक मोती का एक महामंत्र भी हमसे सही नहीं उच्चारण होता। अगर हो गया होता ना, एक बार भी यदि शुद्ध नाम मुख से निकल गया होता, तो हम क्या स्थिति होती हम वो नहीं जानते। महाप्रभु के मुख से जब नाम निकलता है, महाप्रभु कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुत्थया गिरा पुलकैर्निश्चितं वपुः कदा तावनं ग्रहणे भविष्यति। कि एक एक नाम निकलने से नेत्रों से आंसू निकलते हैं, कंठ रुद्ध हो जाता है और रोम खड़े हो जाते हैं। तो अभी तक कीर्तन की स्थिति पर नहीं आए हैं, ये तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्रवण करने से ही इतना परिवर्तन आ गया। हम अपने जीवन को देखें, आज से 15-20 साल पहले जब हम श्रवण नहीं करते थे तो हमारा जीवन कैसा था और आज कैसा है। तो मद गुण श्रुता मात्रेण, केवल श्रवण करने से भगवान के अंदर पूर्ण प्रेम जो है पूर्ति हो जाती है। देवहूति को उनके पुत्र कपिल देव ने पूरी तरह से उपदेश दिया था कि किस तरह से विष्णु के स्वरूप का पर मन को केंद्रित किया जाए। भक्ति योग के संबंध में अपने पुत्र द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके उन्होंने अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि क्योंकि बहुत अच्छे से कपिल देव शिक्षा तो देके गए हैं, तो उसी के अनुसार अब वो मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रही है। ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात योग पद्धति अथवा भक्ति योग की यही पूर्णता है। ब्रह्म साक्षात्कार का मतलब होता है योग पद्धति, और भक्ति योग की पूर्णता क्या है कि अंततः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूरी तरह निमग्न हो जाता है और निरंतर उनका ध्यान करता है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। क्या है सर्वोच्च सिद्धि? जब परमेश्वर के विचार में पूरी तरह से निमग्न हो जाता है, उसका खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, हर चीज केवल भगवान की खुशी के लिए होती है, पूरी तरह से निमग्न, और निरंतर उनका ही ध्यान करता है, बस उसी के विषय में सोचता रहता है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। क्या है सर्वोच्च सिद्धि?
योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। जो अंतर हृदय से केवल भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि इस प्रकार से जो सदैव ध्यान मग्न रहता है, वही उच्च कोटि का योगी पाया जाता है। योग का मतलब क्या है? कि भगवान को स्मरण करना, और जो भगवान का ध्यान करता है, भले ही वो योग के यम नियम प्राणायाम को नहीं मानता है, मतलब उनको नहीं स्वीकार करता है, लेकिन सर्वोच्च योग, वही उच्च कोटि का योग क्या है? कि हमारा मन भगवान में लग जाए। अब यहाँ पर योग के इन जो स्टेप्स हैं, उनको समझाते हुए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग दिव्य साक्षात्कार की समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य भक्ति के बिंदु तक पहुंचना है। कोई भी, चाहे आप ज्ञान योग से आते हो, चाहे ध्यान योग से आते हो, या फिर भक्ति योग, मेन तो भगवान की भक्ति तक पहुंचना है ना, भक्ति योग के बिंदु तक पहुंचना है। यदि कोई केवल परम सत्य या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, करने का प्रयास करता है, किंतु उसमें भक्ति नहीं होती है, तो सारा श्रम जो है वो निरर्थक है। कुछ भी कर लो आप, चाहे किसी भी रास्ते पे जाओ, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है, तो सिर्फ ये श्रम है और वो व्यर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि यह तो अन्न निकाले हुए भूसे को कूटने जैसा है। भक्ति नहीं है तो कैसा है? एक अंबार हो भूसे का, और हम उसको पीसते हैं या मशीन में चलाते हैं, कि कहीं से उसके अंदर से थोड़ा अन्न निकल जाए, लेकिन क्योंकि उसके अंदर अन्न नहीं है, तो वो मिलने वाला नहीं है। उसी तरह से भक्ति योग नहीं है, तो बाकी सारे जितने भी योग हैं, उनका अम, कोई लाभ नहीं है, वो सब निरर्थक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक मनुष्य परमेश्वर को वास्तविक लक्ष्य नहीं मान लेता है, तब तक केवल चिंतन या योग अभ्यास करते रहना व्यर्थ है। यानी कि जब तक मनुष्य परमेश्वर की वास्तविक लक्ष्य नहीं मान लेता, तो जो भी करता है, जो भी योगाभ्यास करता है, चिंतन करता है, साधना करता है, अगर लक्ष्य नहीं पता क्या है, हम बोलते हैं ना कि हमें वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जब तक ये नहीं है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सारा योग चिंतन, चाहे जो कुछ भी भौतिक जीवन है, वो व्यर्थ है। अष्टांग योग पद्धति में सिद्धि की 7वीं अवस्था ध्यान है। अब श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ध्यान कब आता है? यम नियम प्राणायाम, और इस तरह से जब आगे जाते हैं प्रत्याहार, और उसके बाद आता है समाधि। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सिद्धि जो है, योग अभ्यास में सिद्धि जो है, वो 7वें नंबर पे आती है, जबकि भक्ति योग में वही ध्यान ध्यान जो है वो तीसरी अवस्था है। क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम स्मरण। तो ये तीसरे नंबर पे ही भक्ति योग में हम अष्टांग योग के 7वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो पहली अवस्था है श्रवण। अब कुछ भी हो जाए, श्रवण को नहीं छोड़ना। आज अब देखिए परीक्षित महाराज के पास क्या था? कुछ भी। परीक्षित महाराज ने क्या किया था? केवल श्रवण किया था, और श्रवण करके जैसे ही उन्होंने भक्ति योग को स्वीकार किया, तो फिर श्रवण करने से उनका मन जो है भगवान के अंदर लग गया। श्रवण के बाद कीर्तन, और तब उसका ध्यान लग गया। तो अतः भक्ति करने से मनुष्य स्वयं एवं पटु ज्ञानी तथा पटु योगी हो जाता है। जैसे ही भक्ति योग में आता है, तो ज्ञान और योग उसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा योग भक्ति की विभिन्न प्रारंभिक अवस्थाएं। ज्ञान योग और जो एक तो ज्ञान योग है, दूसरा जो योग है अष्टांग योग, वो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अंतिम पेरा में बताते हैं कि देवहूति सार ग्रहण करने में पटु थी, बहुत ही एक्सपर्ट थी, एसेंस को स्वीकार करती थी, और उन्होंने अपने हंसमुख पुत्र कपिल देव द्वारा उपदिष्ट विधि से
विष्णु स्वरूप का ध्यान किया, जैसे उन्होंने बताया था विष्णु स्वरूप का ध्यान किया। साथ ही वे कपिल देव का भी चिंतन कर रही थी जो श्री भगवान है। अतः उन्होंने अपनी तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरी तरह से कर लिया। तो सबका मतलब ये है कि जैसे ही भक्ति योग को प्रारंभ किया तो हृदय इतना शुद्ध हो गया, जो भी अपवित्रता थी मन की, जो भी कलमश थे वो समाप्त हो गए। और अ, जो देवहूति माता है वो भक्ति में संलग्न हो जाती है। उन्होंने अपनी तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरा कर लिया और वो भगवत प्रेम की प्राप्ति को प्राप्त हो गए। तो यहाँ तक ये सारे जो परिवर्तन है वो भक्ति योग में प्रवेश करने से ही शुरू हो जाता है। हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबको भी अवसर मिले कि हम बहुत ही तीव्रता से इस भगवत ज्ञान को समझकर भक्ति योग में स्थित हो जाए और अपनी तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरा कर सके। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करना कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, भगवान नाम का जप अच्छे से कर सकूं। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गुरुदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय। तो यहाँ तक जो है वो भक्ति करने से क्या क्या लाभ प्राप्त हुए उनको उसके विषय में डिस्कस की गई है। अगर किसी को इसके विषय में कुछ बोलना है बताना है तो बता सकते